नमस्ते। मैं संगीता, चेन्नई से। मैं कई सालों से फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ। मैं एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की फाउंडर हूँ और एक छोटी-सी एग्रीप्रेन्योर भी। इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबसे जुड़कर बहुत खुशी हुई। जब रवि जी ने हिंदी में कुछ शेयर करने को कहा तो थोड़ी घबराहट सी हुई, क्योंकि 25 सालों से चेन्नई में रहने के कारण मेरी हिंदी पर पकड़ थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई है, पर मैं कोशिश करूँगी। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया है। पूरी दुनिया जैसे रुक गई है। सारे व्यापार बंद पड़े हैं। पर एक व्यवसाय ऐसा है जो कभी रुक नहीं सकता, और वो है फूड बिजनेस। इस लॉकडाउन और महामारी से दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने उभर कर आई है। पहला, स्वास्थ्य, और दूसरा प्लांट बेस्ड डाइट, यानी कि पौधों पर आधारित भोजन। लोगों को पता चल गया है कि अब बीमारियों का इलाज सिर्फ गोलियां खाकर नहीं, बल्कि सेहतमंद भोजन से भी हो सकता है। सभी अपने स्वास्थ्य और इम्यूनिटी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में लगे हैं। स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए प्लांट बेस्ड डाइट या पौधों पर आधारित भोजन का महत्व बहुत बढ़ गया है। जैसे फल, सब्जियां, दालें, नट्स वगैरह, और ये सभी कृषि पर आधारित हैं। जहां सेहतमंद और रसायन मुक्त भोजन का नाम आता है, वहां जैविक या प्राकृतिक तकनीक से की गई खेती सामने आती है। यहाँ पर मैं अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगी। करीब 12 साल पहले हमने शहर के बाहर कुछ एकड़ जमीन खरीदी थी, और उसे 10 साल ऐसे ही छोड़ दिया ताकि मिट्टी की उर्वरता वापस आ सके। और फिर हमने वहां पर एक छोटी सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करी, जिससे हमारा वहां आना जाना काफी बढ़ गया। हमारा गांव एक छोटा सा कस्बा है, जहां करीबन 60 परिवार रहते हैं, और सभी खेती पर निर्भर करते हैं। और पूरा गांव रसायन खेती करता है, यानी कि केमिकल फार्मिंग। वहाँ अधिक समय बिताने के बाद कुछ चीजें जो हमें पता चली, वो ये कि बहुत से परिवार कर्जों में डूबे हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने खेती छोड़ दी क्योंकि उनकी जमीन बंजर हो गई। और गांव में कई लोगों को कई प्रकार की बीमारियां है, जैसे कि आंखों में जलन, साइनस, सिर दर्द, खांसी, कमजोरी, जो उन्हें हमेशा लगी रहती है। हमने बहुत प्रयास किया कि उन्हें प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ने के लिए, पर जैसे कहते हैं कि चेंज इज हार्ड, बदलाव बहुत मुश्किल होता है जब तक कि आप उसे खुद करके न दिखाएं। टीच बाय एग्जाम्पल। सो हमने इस साल कुछ एकड़ में तरबूज की प्राकृतिक खेती शुरू करी, और कई किसानों को इसमें शामिल किया। उन सबके लिए ये तकनीक जैसे अंधों की दुनिया में हाथी का आ जाना था। लाइक, वो सब यही बोलते थे कि बिना रसायन के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, सिर्फ गोबर या गौमूत्र से कैसे कुछ लगेगा। पर 70 दिनों के बाद जब
फल मिले तो पूरा गांव हैरान हो गया। और हाँ, हमें मार्केट ढूंढने में भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। और बहुत से इस क्षेत्र में एक्सपर्ट्स से उन्होंने हमारी मदद करी। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि रसायन मुक्त खेती न सिर्फ ग्राहकों और विक्रेता, कस्टमर्स और रिटेलर्स के लिए बहुत लाभदायक है, ये किसानों के लिए भी बहुत फायदे का सौदा है। आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी की उर्वरता के लिए, पानी की बचत के लिए और पानी को प्रदूषण से रोकने के लिए। हाँ, जरूरत है तो इस तरीके को थोड़ा और सरल बनाने का। और इसे और सरल बनाने के लिए जरूरत है हर प्रदेश में रवि जैसे सक्रिय कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता जो अपने अपने क्षेत्र में किसानों की मदद कर सके। जैसे उन्हें ट्रेनिंग दे सके प्राकृतिक खेती के बारे में या जैविक खेती के बारे में, सही बीज उपलब्ध करवा सके और उपयुक्त मार्केटिंग का ज्ञान दे सके। और हाँ, अभी डिजिटल मार्केटिंग और कई ऑनलाइन रिटेल और होलसेल प्लेटफॉर्म्स जो अभी इंटरनेट पर है, उसने किसानों का काम और भी आसान बना दिया है। आगे आने वाले दिनों में लोगों की अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और प्लांट बेस्ड या पौधों पर आधारित डाइट के ऊपर विश्वास से कृषि और कृषक का महत्व कई गुना बढ़ने वाला है। सो बदलाव की लहर चल चुकी है, आपको तो बस अपनी पतवार संभाले रखनी है। मैं आप सभी के लिए अपार सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद रवि, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।